क्योंकि इतिहास गवाह है, समाज खलीफाओं, बड़े नामों या ऊंचे मंचों से नहीं बल्कि बराबर की कतारों और साझा जिम्मेदारियों से मजबूत बनते हैं। बाड़मेर के आलोक आश्रम में 18 मई से 28 मई तक आयोजित श्री क्षत्रिय युवक संघ के उच्च प्रशिक्षण शिविर का समापन केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम का अंत नहीं था, बल्कि एक सामाजिक संदेश की गूंज थी। इस उच्च प्रशिक्षण शिविर ने सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, अनुशासन और व्यक्तित्व निर्माण का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान का उभरता डिजिटल प्लेटफॉर्म द बवाल और मैं हयात कलीम महर। 11 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में देश के विभिन्न संभागों और प्रांतों से पहुंचे लगभग 700 शिविरार्थियों ने भाग लिया। यहाँ राष्ट्र भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक चेतना और व्यक्तित्व निर्माण जैसे विषयों पर गंभीर प्रशिक्षण और संवाद हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह बेणकियाबास और वरिष्ठ स्वयं सेवकों ने व्यष्टि से समष्टि के विचार को लेकर भावी योजनाओं और समाज निर्माण पर मार्गदर्शन दिया। लेकिन इस पूरे शिविर की सबसे बड़ी खबर भाषण नहीं थे। सबसे बड़ी खबर थी वह दृश्य जो बराबरी की मिसाल बनकर सामने आई। जब पूरा शिविर चल रहा था तब वहां पहुंचे सभी लोग एक ही ड्रेस कोड में नजर आए। न कोई अलग पहचान, न विशेष प्रोटोकॉल, न सत्ता का प्रदर्शन और सबसे उल्लेखनीय बात, देश के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उसी ड्रेस कोड में दिखाई दिए जिसमें सामान्य शिविरार्थी मौजूद थे। वहां कोई वीआईपी घेरे नहीं थे, कोई अलग मंचीय अहंकार नहीं था, कोई बड़ा और छोटा दिखाई नहीं दे रहा था। मंत्री हो या सामान्य स्वयंसेवक, सब एक ही कतार में, एक ही अनुशासन में और एक ही पहचान के साथ खड़े नजर आए। आज ऐसे समय में जब समाज और संस्थाएं अक्सर वीआईपी कल्चर की गिरफ्त में दिखाई देती है, जहां मंचों पर भी दर्जे तय होते हैं और पंक्तियों में भी दूरी नजर आती है, तब आलोक आश्रम का ये दृश्य केवल एक सवाल भी छोड़ता है और एक सीख भी देता है कि संगठन की असली ताकत पदों की ऊंचाई से नहीं बल्कि पंक्ति की बराबरी से बनती है। शिविर के अंतिम दिन संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह बेणकियाबास ने विदाई संदेश देते हुए कहा, संघ से जो पाया समाज और संसार में बांटे। उन्होंने कहा कि इन 11 दिनों में जो संस्कार, शिक्षण और विचार मिले हैं उन्हें अपने तक सीमित नहीं रखना है। संघ ने हृदय में जो बीज बोया है उसकी रक्षा और विस्तार का दायित्व स्वयं कार्यकर्ताओं का है। पूज्य तन सिंह जी का संकल्प यदि हमारा संकल्प बन जाए तभी संगठन ग्राम ग्राम और नगर नगर तक पहुंच सकेगा। और शायद यही इस शिविर की आत्मा भी है, क्योंकि संगठन केवल नारों से नहीं बनते, वे बनते हैं साझा अनुशासन से, साझा संस्कृति से और बराबरी के व्यवहार से। ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे समाजों और संगठनों के लिए भी यहाँ एक सीख छिपी हुई है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के सामाजिक आयोजनों में अक्सर बड़े और छोटे, खास और आम का फर्क दिखाई देता है। कई जगह वीआईपी संस्कृति इतनी गहरी हो चुकी है कि समाज भीतर से वर्गों में बंटा नजर आने लगता है। अगर किसी समाज को सचमुच मजबूत, शिक्षित और तरक्की याफ्ता बनना है तो केवल आर्थिक विकास काफी नहीं होगा, उसे अपने भीतर बराबरी का संस्कार भी पैदा करना होगा। क्योंकि जहां सम्मान केवल पद को मिलता है वहां समाज बंटता है, और जहां सम्मान व्यक्ति को मिलता है वहां समाज बनता है। आलोक आश्रम में इस अवसर पर श्री क्षत्रिय युवक संघ के पूजनीय संस्थापक स्वर्गीय तन सिंह जी के स्मारक पर श्रद्धा पूर्वक शीश नवाकर भावजलि अर्पित की गई। 11 दिनों तक का ये शिविर समाप्त हुआ, लेकिन पीछे छोड़ गया एक गहरी तस्वीर, एक जैसी ड्रेस, एक जैसी पंक्ति, एक जैसा अनुशासन और शायद यही संदेश कि समाज की असली ऊंचाई मंचों की नहीं बराबरी की संस्कृति की होती है। क्योंकि इतिहास गवाह है, समाज खलीफाओं, बड़े नामों या ऊंचे मंचों से नहीं बल्कि बराबर की कतारों और साझा जिम्मेदारियों से मजबूत बनते हैं। आलोक आश्रम का यह शिविर शायद इसी संदेश के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्र भावना, अनुशासन और व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ समानता भी किसी समाज की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है।